तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई हमारे पड़ोसी, क्या वो सच में उतने ही भले हैं जितने वो दिखते हैं। चलिए मिलकर मोहरा की इस शैतानी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, जब हम इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे ना, तो इसका जवाब रूह कंपा देगा। सच कहूं तो ये पूरी की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो होता क्या है, हर डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बड़ी शांति से होती है। एक नया घर है, नई नई उम्मीदें हैं, लेकिन ये शांति ज़्यादा देर टिकती नहीं। ये तब टूटती है जब दरवाजे पे दस्तक होती है, कुछ अजीब पड़ोसियों की, और वो अपने साथ एक ऐसा राज लेकर आते हैं जिसके बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। तो कहानी के सेंटर में है नीलिमा और जयंत। ये दोनों एक बहुत ही शान से दिखने वाले इलाके में अपना नया घर बसाते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक रात ये सारी शांति भंग हो जाती है। नीलिमा को पड़ोस की छत पर एक लड़की दिखाई देती है जो ऐसा लगता है कि बस कूदने ही वाली है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पलक झपकते ही वो लड़की गायब। और कमाल की बात यह है कि जब पड़ोसियों से इस बारे में पूछा जाता है तो वो तो साफ साफ मुकर जाते हैं, और बस शक का पहला बीज यहीं से पड़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए, इसी सारी उथल पुथल के बीच में एक और बात होती है। नीलिमा को पता चलता है कि वो फिर से मां बनने वाली है, और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि तीन बार पहले भी ये खुशी उनके दरवाजे से लौट चुकी है। तो जाहिर है इस बार वो अपने बच्चे की सलामती के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और एक मां का यही जज्बात आगे चलकर इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। और अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है प्रिया पर। याद है वो पड़ोस की पोती? अब उसका बर्ताव अचानक से एक ऐसा भयानक मोड़ लेता है कि सबके सब दहल जाते हैं। देखिए, प्रिया का हाल दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा था। पहले तो उसने अपनी ही छोटी बहन पर जानलेवा हमला कर दिया। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं। फिर वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगी, अपने बाल नोचना तब तक जब तक कि उसके नाखून लहूलुहान न हो जाएं। और हद तो तब हो गई जो वो हाथ में चाकू लेकर अपने ही परिवार को डराने लगी। अब डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि ये कोई मानसिक बीमारी है, पर उसके दादा दादी वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो जब चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा और नाउम्मीदी थी, तब उसी अंधेरे से एक उम्मीद की किरण निकलती है। और वो किरण कौन था? जयंत। जी हां, नीलिमा का पति, जो ये दावा करता है कि प्रिया को ठीक करने का रास्ता वो जानता है। तो होता यह है कि नीलिमा सबके सामने जयंत को एक तांत्रिक की तरह पेश करती है। जयंत का दावा है कि भाई प्रिया पर किसी बुरी आत्मा का साया है, और वो फौरन एक बड़ा ही नाटकीय अनुष्ठान शुरू कर देता है। इस सब के दौरान प्रिया उस पर हमला तक कर देती है, लेकिन उसे किसी तरह काबू कर लिया जाता है। और आखिर में काली चौदस की उस घनी अंधेरी रात में जयंत एक आखिरी गुप्त पूजा करता है और वादा करता है कि वो उस बुरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और जानते हैं, उस रात के बाद सब कुछ बदल गया, मतलब बिल्कुल बदल गया। जो प्रिया पहले इतनी हिंसक थी, चीखती चिल्लाती थी, वो अब एकदम पत्थर की मूरत बन गई, बिल्कुल खामोश। और फिर एक दिन क्या होता है, वो एक चिट्ठी छोड़कर गायब हो जाती है। चिट्ठी में लिखा था कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। सबको लगा चलो तूफान टल गया, घर में फिर से शांति लौट आई है। अब वक्त तेजी से गुजरता है, पूरे 8 महीने बीत जाते हैं। प्रिया की यादें भी अब धुंधली पड़ने लगी हैं। उधर नीलिमा के घर में एक स्वस्थ बेटे की किलकारियां गूंज रही हैं। मतलब जिंदगी एकदम वैसी है जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल शांत, एकदम सामान्य। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तूफान के पहले वाली शांति है? लेकिन अब वक्त आ गया है उस पर्दे को हटाने का, जिसके पीछे महीनों से एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो कोई इलाज था ही नहीं, वो तो एक सोची समझी एक शैतानी साजिश थी। और ये वो शब्द हैं जो उस पूरी साजिश का असली चेहरा सामने लाते हैं। ये शब्द हैं नीलिमा के, जो वो बंधक बनाई हुई प्रिया से कहती है, और बस एक ही पल में पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। वो जो एक अच्छी मददगार पड़ोसन का मुखौटा था ना, वो उतर जाता है और सामने आता है कहानी का असली सबसे खौफनाक विलेन। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये सब हुआ कैसे? जवाब है वशीकरण। हाँ, वशीकरण। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये किसी की सोच और उसकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से काबू करने की एक तांत्रिक क्रिया है।
हुआ ये था कि नीलिमा और जयंत ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी में प्रिया के खाने में चुपके से शमशान की राख मिला दी थी। तो प्रिया का वो भयानक बर्ताव वो किसी आत्मा का साया नहीं था, बल्कि वो इसी काले जादू का असर था। उनका जो पूरा प्लान था ना, वो 4 हिस्सों में बटा था। स्टेप 1, वशीकरण के जरिए प्रिया को ऐसा दिखाना जैसे उस पर कोई भूत प्रेत का साया हो। स्टेप 2, एक नकली इलाज का नाटक करना ताकि प्रिया के परिवार का भरोसा जीत सकें और उसे अपने साथ ले आएं। स्टेप 3, प्रिया के भाग जाने की एक झूठी कहानी घड़ना ताकि कोई उसे ढूंढे ही नहीं। और आखिरी, सबसे खौफनाक कदम, अपने बच्चे की सलामती के लिए प्रिया के होने वाले बच्चे की। और कहानी का जो अंत है वो हमें कोई जवाब नहीं देता। वो बस हमें एक अंधेरे ठंडे कमरे में अकेला छोड़ जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां जवाबों से ज्यादा सवाल गूंजते हैं। तो क्या नीलिमा अपनी उस भयानक योजना में कामयाब हो गई? क्या प्रिया और उसका बच्चा कभी उस अंधेरे से निकल पाए? ये कहानी हमें बस इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है। और शायद इसका असली खौफ इसी बात में है कि हमें पता नहीं है, क्योंकि उस बंद कमरे के अंदर असल में क्या हुआ होगा, ये सोचना भी रूह कपा देता है।